बिहार के सरकारी मदरसों पर यह आरोप लगा है कि पाकिस्तान से छपी हुई किताबें यहां पर पढ़ाई जाती है। इन मदरसों में हिंदू बच्चों का दाखिला है। यही नहीं बल्कि इन मदरसों में ऐसी चीजें पढ़ाई जाती हैं जिसकी वजह से गैर मुस्लिमों के सेंटिमेंट्स, भावनाएं आहत हो रही हैं। कहा गया कि सिलेबस में ऐसी किताबें हैं जो पाकिस्तान से छपती हैं। ये किसने कहा? ये एनसीपीसीआर के अध्यक्ष प्रियंका कानूनगो ने ट्विटर हैंडल पर एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए बिहार में जो सरकारी मदरसे हैं, जो बिहार सरकार की तरफ से फंड की जाती है, उन मदरसों पर यह आरोप लगा है पाकिस्तान की छपी हुई किताबें यहां पर पढ़ाई जाती हैं। सिलेबस में वो किताबें शामिल हैं और इन किताबों को यानी सिलेबस को, बिहार मदरसा बोर्ड की जो सिलेबस है, इसको तैयार करने में यूनिसेफ का हाथ है। जाहिर सी बात है, यूनिसेफ ने मिलकर के बिहार मदरसा बोर्ड का जो सिलेबस उसको तैयार किया है। तो क्या यह हकीकत है? क्या सच में बिहार के सरकारी मदरसों में पाकिस्तान की छपी हुई किताबें पढ़ाई जाती है? तो इसमें सच्चाई कितनी? क्या सच में बिहार के मदरसों में पाकिस्तान की छपी हुई किताबें पढ़ाई जाती है? क्या सिलेबस में वो किताबें शामिल है? इसकी तहकीक करने के लिए जब हम पहुंचे और सरकारी मदरसों में पहुंचे, सरकारी मदरसों की जो सिलेबस है वो ला करके हमने चेक करने की कोशिश की, वो हम आपको दिखाएंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास फिलहाल जो है बिहार के मदरसों में पढ़ाई जाने वाली जो चीजें हैं, जो सिलेबस है, उसका सिलेबस हमारे सामने है। यहां आप देख सकते हैं ये जो सिलेबस है, ये सिलेबस फॉर प्राइमरी ग्रेड लिखा हुआ है। यहां पे प्राइमरी ग्रेड लिखा हुआ है, यानी कि 1 से लेकर 5 तक का ये सिलेबस है। और इसको तैयार किसने किया, ये भी देखने वाली बात है। यहां आप लोगो देख सकते हैं, बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना का लोगो है, बीच में बिहार सरकार का लोगो है और यहां पर यूनिसेफ फॉर एवरी चाइल्ड या लिखा हुआ यूनिसेफ का लोगो है। और उसके बाद लिखा हुआ उर्दू में बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना व यूनिसेफ बिहार के मुश्तरका काविश। मुश्तरका मतलब दोनों ने मिलकर के, काविश मतलब दोनों की मेहनत से महकमा तालीम बिहार से मंजूर शुदा, यानी कि इसको किसने अप्रूव किया है? अगर मान लीजिए बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड ने इसको तैयार किया यूनिसेफ के साथ मिलकर के, तो अप्रूव किसने किया? तो अप्रूव किया है, यहां देखिए लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये लिखा हुआ है। ये तो चलिए 1 से लेकर 5 तक का हमारे पास सिलेबस है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये है 6 से लेकर के 8 तक का, जिसे सिलेबस फॉर अपर प्राइमरी ग्रेड यहां लिखा हुआ है, जिसे वस्तानिया कहा जाता है। मैं आपको बताऊं, ये भी आप देख पा रहे हैं, ये लिखा हुआ है यहां बिहार बोर्ड का जो है लोगो है, बिहार सरकार का लोगो है, यूनिसेफ का लोगो है, यहां भी लिखा हुआ है अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार, ये लिखा हुआ है। तो इसमें कोई शक की बात है ही नहीं कि बिहार की जो किताबें हैं, उन किताबों में पाकिस्तान से छपने वाली कोई किताब शामिल ही नहीं है। और उसके बाद एक और है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जो अब होता क्या है कि वस्तनिया के बाद फौकनिया होता है। फौकनिया मतलब 9th 10th, उसके बाद मौलवी होता है, फौकनिया मौलवी, ये भी हमारा उसका भी सिलेबस हमारे पास मौजूद है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बिहार स्टेट मदरसा बोर्ड का जो लोगो है, उसके बाद बिहार सरकार का लोगो, यूनिसेफ का लोगो है, यहां भी अप्रूव्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ बिहार लिखा हुआ। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि भाई साहब जो इसको अप्रूव किया है, क्या लोगों ने बिना जांचे पड़ताले अप्रूव कर दिया? क्या ऐसी किताबें जो पाकिस्तान से छप रही हैं और हिंदुओं के खिलाफ छप रही हैं या हिंदुओं के खिलाफ उसमें कोई बात लिखी हुई और उसको क्या अप्रूव कर दिया गया? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और सिलेबस जब तैयार किया जाता है उसमें बहुत सारे लोग शामिल होते हैं, पढ़े लिखे लोग शामिल होते हैं। ऐसा नहीं कि मेरे तरह किसी आदमी को शामिल कर दिया जाए और वो सिलेबस बैठ करके तैयार करे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। कमेटी बनाई जाती है और कमेटी में बार बार जांचा जाता है, पड़ताल किया जाता है कि कोई ऐसी चीज शामिल ना हो जो बच्चों के दिमाग में कोई गलत चीज भर दे। और यही वजह है, सिलेबस अगर तैयार करना ही नहीं होता, अगर कोई भी चीज उसमें डालनी होती तो किसी ऐरे गैरू को उसमें डाल दिया जाएगा, उस कमेटी में कोई ऐरू गैरू बैठ जाएगा और कोई भी किताब लिख देगा। ऐसा नहीं होता है। आपको बताऊं, ये जो सिलेबस तैयार हुआ बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड के लिए, जो सिलेबस तैयार किया गया है, वो सिलेबस तैयार करने के लिए यूनिसेफ की तरफ से वर्कशॉप रखा गया था। और इस वर्कशॉप में बहुत सारे लोग आए थे, लगभग 45 लोग आए थे। और इस 45 लोग इस वर्कशॉप में शामिल होकर के जो सिलेबस तैयार किया गया उसको जांचा पड़ताला, उसके बाद जो है फिर उसको रिलीज किया गया। मैं आपको बताऊं इसमें कौन कौन लोग शामिल, यहां लिखा हुआ बिहार स्टेट मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना और यूनिसेफ बिहार के जेर एहतमाम निसाब तालीम के जायजा के लिए। जायजा का मतलब होता है भाई उसको देखा जाएगा, जांचा जाएगा, पड़ताला जाएगा। मुख्तलिफ वर्कशॉप में शामिल शुरका की फहरिस्त, मतलब ये लिस्ट है कितने लोग शामिल है। यहाँ पे 46 लोग यहाँ पर हैं, 46 लोग शामिल हुए उस वर्कशॉप में। कई सारे वर्कशॉप हुए, ऐसा नहीं कि एक ही वर्कशॉप में सब जो है जायजा ले लिया गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आप देखिए, मैं बताता हूं आपको यहाँ पर कितने लोग शामिल थे। 46 लोग। कुछ लोगों का नाम मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। जनाब अब्दुल कय्यूम अंसारी, चेयरमैन मदरसा एजुकेशन बोर्ड पटना। असदुर रहमान, स्टेट हेड यूनिसेफ बिहार।
तस्लीमुर रहमान, स्पेशल डायरेक्टर गवर्नमेंट ऑफ बिहार। बहुत सारे नाम हैं, मैं फिर भी मैं कुछ नाम आपके सामने पढ़ रहा हूं। डॉक्टर अब्दुल हलीम, हेड ऑफ जामिया सल्फिया बनारस, डीन ऑफ हदीस। प्रोफेसर मोहम्मद फैज अहमद, मौलाना मजहरुल हक उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी। प्रोफेसर अबू सुफियान, मौलाना मजहरुल हक यूनिवर्सिटी। परमीला मनोहर, यूनिसेफ बिहार। डॉक्टर प्रोफेसर एजाज मसीह, HOD डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जामिया मिलिया इस्लामिया नई दिल्ली। चंदन श्रीवास्तव, कंसल्टेंट यूनिसेफ। नाहिदा परवीन, मुअल्लिम पटना। दिलीप कुमार, मुअल्लिम नालंदा बिहार। बहुत सारे नाम हैं, कितने नाम मैं पढ़ूं? और मैं अगर आपको बताऊं तो देखिए, इतने सारे लोगों ने मिलकर के इस सिलेबस का जायजा लिया, फिर उसको आगे बढ़ाया कि ये सिलेबस ठीक है। और अब बताया जा रहा है कि सिलेबस में जो है पाकिस्तान की छपी हुई किताबें शामिल हैं। लोग हमेशा मदरसों पर सवाल उठाते हैं कि मदरसों में सामाजिक शिक्षा नहीं दी जाती है, सिर्फ इस्लामिक शिक्षा दी जाती है। लोगों को, यहाँ के बच्चों को दुनियावी तालीम से कोई मतलब नहीं होता, दुनिया के बारे में जानते नहीं। लेकिन मैं अगर बात करूं तो बिहार के जो सरकारी मदरसे हैं वो फिलहाल किसी स्कूल और किसी कॉलेज से कम नहीं है। यहाँ पर साइंस, कॉमर्स और क्या कहते हैं आर्ट्स, ये सारी फैसिलिटी फिलहाल मौजूद है। सारी किताबें बिल्कुल तैयार है। सिलेबस इस तरीके से तैयार किया गया है कि कोई बच्चा अगर साइंस लेना चाहता है तो ले सकता है, कोई बच्चा अगर मान लीजिए कॉमर्स लेना चाहता है, आर्ट्स लेना चाहता है तो बिल्कुल ले सकता है। मेरे पास बिहार मदरसा बोर्ड की जो किताबें हैं मेरे पास मौजूद है, मेरे पास ये सारी किताब मौजूद है। मैं आपको बताऊं तो ये किताब है जिसमें इब्तिदाई साइंस लिखा हुआ है। ये किताब भी पाकिस्तान से नहीं छपती है, ये किताब छपती है उत्तर प्रदेश लखनऊ से छपती है। अगर मैं बात करूं, ये रियाजी है। रियाजी का मतलब होता मैथ। मैथ जो है ये 9 क्लास के लिए है। और ये मैथ आप अगर देखें तो NCERT नई दिल्ली यहां लिखा हुआ है और नीचे लिखा है बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो ये फिलहाल 9 क्लास में पढ़ाया जाता है, मैथ पढ़ाया जाता है, और वो भी NCERT वाली मैथ फिलहाल बिहार के सरकारी मदरसों में पढ़ाया जाता है। साइंस की बात करें, ये देखिए मेरे पास ये साइंस है मेरे हाथ में, आप देख रहे हैं ये उर्दू में साइंस है। और ये भी ये 10वीं क्लास के लिए है, ये भी NCERT की है। और नीचे लिखा बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड पटना, ये इसमें भी बिहार बोर्ड का मुहर है। दूसरी बात, ये NCERT की किताब है, कहां पढ़ाई जाती है? बिहार की सरकारी मदरसों में। उसके अलावा ये उर्दू है, ये भी NCERT बेस्ड है। ये भी, इसमें भी जो बिहार स्टेट टेक्स्ट बुक पब्लिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड उसका यहां पर लोगो लगा हुआ है। ये भी रियाजी मतलब मैथ है, मैथ 10वीं जमात के लिए। मैं इससे पहले जो दिखाया वो 9वीं जमात के लिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि फिलहाल अगर हम बिहार के मदरसों की बात करें, सरकारी मदरसों की बात करें, तो किसी कॉलेज और किसी जो है स्कूल से कम नहीं है। क्योंकि यहां अगर कोई बच्चा 10वीं करने के बाद, जिसे हम फौकनिया कहते हैं, फौकनिया करने के बाद अगर वो चाहे तो वो साइंस या आर्ट्स या कॉमर्स तीनों में से किसी एक मैदान में जा सकता है, या अगर वो चाहता है तो इस्लामिक मैदान में वो जा सकता है, कोई परेशानी नहीं है। सिलेबस को इतना बेहतरीन अंदाज से तैयार किया गया है, कहने की बात नहीं है, इस पे शक ही नहीं किया जा सकता। जो सिलेबस तैयार किया गया है वो यूनिसेफ की मदद से तैयार किया गया। और यूनिसेफ ऐसा नहीं है कि कोई अकेला बंदा उठा और उन्होंने सोचा कि बिहार के सरकारी मदरसों के लिए सिलेबस तैयार करना है और वो अकेला बैठ करके एक ही रात में सिलेबस तैयार कर दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैंने आपको 46 लोगों का नाम आपको दिखाया, उन 46 में से मैंने कुछ नाम आपके सामने रखा, सारे लोगों का नाम मैं नहीं रख सका। तो ये वो तरीका है, सिलेबस बनाया जाता है तब सारी चीजें सोची जाती है, समझी जाती है। इस तरह के जो आरोप लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की छपी हुई किताबें फिलहाल बिहार के सरकारी मदरसों में पढ़ाई जाती है, ये किसी भी नाहियत से सही नहीं है। और मैंने ये सारी चीज, इसका सबूत मैंने आपके सामने पेश किया। कोई भी किताब जो है वो पाकिस्तान से छपी हुई नहीं है। एक बात जो हो सकता है कि किसी के दिमाग में आ जाए या कोई पूछ ले कि एक किताब है जो बिहार के सरकारी जो मदरसे हैं उनमें एक किताब है जो मुताले के लिए है, जिसे स्टडी कर सकते हैं, वो किस क्लास में शामिल नहीं है। वो एक किताब है जिस किताब का नाम है इस्लाम और सियासी नजरियात। इस किताब के जो राइटर हैं वो राइटर है मुफ्ती तकी उस्मानी, ये पाकिस्तानी है, पाकिस्तान के जज हैं ये, और इन्होंने ये किताब लिखी है। लेकिन ये किताब छपती है हिंदुस्तान में, राइटर पाकिस्तान के हैं। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि पाकिस्तान के राइटर हैं तो उनकी किताब पढ़ी नहीं जा सकती। इस किताब को बिहार बोर्ड, ये देखिए बिहार स्टेट एजुकेशन मदरसा बोर्ड ने इस पर भी मोहर लगा के रखा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि पाकिस्तान से कोई किताब छप रही है और यहां पर मदरसों में पढ़ाई जा रही है। पाकिस्तान से ये किताब भी नहीं छपी है, ये देवबंद से छपी है। लिखा हुआ, मिलने का पता
देवबंद के सभी कुतुब खाने, यानी जो भी देवबंद में कुतुब खाने हैं या बुक स्टॉल्स हैं, वहां पर ये किताब आपको मिल जाएगी। सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत सारे लोगों के जहन में ये बात आएगी कि ये तो पाकिस्तान के राइटर है, तो उनकी किताब क्यों पढ़ाई जा रही है। तो बात समझने वाली बात यह है कि देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी किताबें यूनिवर्सिटी में पढ़ाई जाती है जो कि हमारे हिंदुस्तान की नहीं है, या वो कहीं दूसरी यूनिवर्सिटी के हैं या किसी दूसरे देश के हैं, उनकी किताब हमारे देश की यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई जाती है। उसके पीछे का कारण यह है कि अगर उनकी किताब अच्छी है तो जाहिर सी बात है उनको उस सब किताबें पढ़ाई जाती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो किताब है ये इस्लाम और सियासी नजरियात, मतलब इस्लाम और पॉलिटिक्स, इस पर ही किताब है। किसी धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली इसमें कुछ बात है ही नहीं। हमने जानकारी में हासिल की क्या इसमें कुछ ऐसा है, तो लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा है कि अगर कोई राइटर सिर्फ पाकिस्तानी है और इसी वजह से ये कह दिया जाए कि किताब नहीं पढ़ाया जा सकता, ये तो गलत होगा। बहुत सारे हैं जो हमारे देश के हैं लेकिन उनकी किताब कहीं दूसरी जगह पढ़ाई जाती है, कैम्ब्रिज में पढ़ाई जाती है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई जाती है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है। अगर उनके नजरियात, उनकी सोच अच्छी है, उनकी किताब अच्छी है, तो ऑब्वियसली उसे पढ़ा जाना चाहिए। और ऊपर से इस पर मुहर लगा है बिहार स्टेट एजुकेशन मदरसा बोर्ड पटना। कोई तकलीफ वाली बात ही नहीं है। आपकी इस पर क्या राय है, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। और जो भी इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, आरोप का जवाब देने के लिए जो है आप इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।